नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इसमें कांवड़ियों का झूम है। कांवड़िए जो है कि जल उठाकर बाबा धाम में जा रहे हैं या शिव मंदिर में जा रहे हैं जल ढारने के लिए। लेकिन इसी दौरान कुछ कांवड़ियों का हुड़दंग भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रैली को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को आतंकी या दंगाई न कहा जाए, ये श्रद्धालु हैं। लेकिन कल एक वीडियो वायरल होता है मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक सीआईएसएफ के जवान को प्लेटफॉर्म पे कुछ कांवड़ियों द्वारा बुरी तरीके से मारा और पीटा जाता है और इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और उसके बाद दूसरा एक जो है कि फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उस कांवड़ियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन पुलिस के हिरासत में वो सब कांवड़िए हंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं से भी उनके चेहरे पर डर और सिकन नजर नहीं आ रहा है। ये दर्शाता है कि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि इनको दंगाई न कहा जाए, इनको आतंकी न कहा जाए, उस प्रदेश में कांवड़ियों का हौसला कितना बुलंद होगा। आए दिन कांवड़ियों द्वारा जो है कि दंगा फसाद हुड़दंग की खबरें निकल करके उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों से आ रही है। कहीं बस को तोड़ दे रहे हैं मार करके, कहीं किसी कार वाले को मार रहे हैं। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कांवड़िए एक बूढ़े आदमी को पीट रहे हैं और सामने कार को भी पीट रहे हैं। उसमें से एक लड़का निकलता है और कांवड़ियों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि मेरे पिता को मत मारो। लेकिन वो लोग एक नहीं उसका सुनते हैं, उसके कार को भी तोड़ते हैं, उसके बाप को भी मारते हैं और यहाँ तक कि उस लड़के को भी मारते हैं। ऐसी तमाम खबरें और वीडियो फोटो निकल करके आए दिन सामने आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि इन कांवड़ियों के भेष में इन दंगाइयों के ऊपर केस दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इनके बचाने की कोशिश जो कर रहा है वो सबसे बड़ा अपराधी है। उत्तर प्रदेश या देश में भाजपा की सरकार बनने से पहले क्या कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी? क्या कांवड़िए जो है कि अपनी यात्रा नहीं करते थे? लेकिन इतनी राजनीति कभी नहीं होती थी। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर एक धार्मिक पूजा पर राजनीति करती है। आप सोच सकते हैं कि वही भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो छात्र जो है कि नौकरी मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रही है। उनको आतंकी या दंगाई कहने से जो है कि परहेज करवा रही है। उनको केस मुकदमा दर्ज होने से उनके ऊपर रुकवा रही है। ये सरासर गलत है और एक सोची समझी राजनीति है कि इनको धर्म के नाम पर उलझा कर रखा जाएगा तो ये नौकरी शिक्षा की बात नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं कि उसी उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के जो है कि उकसाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। कुछ वीडियो तो वायरल हो रहा है जहां पर कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी कांवड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही कांवड़िए यदि स्कूल में जाकर के शिक्षा की मांग करेंगे, सरकार के सामने नौकरी की मांग करेंगे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, उनके ऊपर केस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनको जो है कि जिस प्रकार से कांवड़ के भेष में ये पुलिस के अफसर को पीट रहे हैं, सीआईएसएफ के जवान को पीट रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, कार वाले को मार रहे हैं, दुकानदार वालों को मार रहे हैं, यदि यही छात्र के रूप में होते तो इनके ऊपर कितनी धाराएं लगती आप गिन नहीं पाते होंगे। अब तक इनके घरों पर, मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता। तमाम प्रकार की एक्शन ये योगी सरकार लेती, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यदि आप शिक्षा की बात करेंगे, स्कूल बंद न हो इसके लिए यदि आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। यदि आप रोजगार की मांग करेंगे, उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको दंगाई कहा जाएगा, हुड़दंगई कहा जाएगा और इसको आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा, लाठीचार्ज आपके ऊपर। लेकिन यदि आप कांवड़ छोड़ेंगे तो आपके ऊपर एक भी केस मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कांवड़ के भेष में आप किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं, किसी की दुकान जला सकते हैं, किसी की गाड़ी तोड़ सकते हैं, आपको सब छूट है। आपके पीछे सरकार खड़ी है, आपके ऊपर फूल बरसाया जाएगा। लेकिन सरकार से आप शिक्षा की बात मत करो, सरकार से आप रोजगार की बात मत करो, सरकार से आप स्वास्थ्य की बात मत करो, सरकार से आप अपनी मूलचूक सुविधाओं की बात मत करो। यदि ये सब बात करेंगे तो आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा।
ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तमाम वीडियो, तमाम फोटो वायरल हो रही है जहां पर कांवड़ियों के भेष में दंगाई जो है कि दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस के ऊपर किस प्रकार से सरकार एक्शन लेती है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कांवड़ियों के लिए फूल बरसाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार से मेरा एक सवाल है कि आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में जितने भी जाति धर्म पंथ के लोग हैं आप सबके मुख्यमंत्री हैं। सबके साथ समान भाव से आपको व्यवहार करना चाहिए। सबकी धार्मिक आस्थाएं होती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष पंथ का नागरिक क्यों न हो। लेकिन आप जो ये दोहरा चरित्र अपना रहे हैं ये कहीं न कहीं ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप एक समुदाय और एक धर्म को आप पूजते हैं, उनके भक्तों के ऊपर माला छिड़कवाते हैं, उनके कांवड़ियों के ऊपर अपने पुलिस से पैर दबवाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं। उनको रोड पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है, मुहर्रम में जुलूस निकालने से रोका जाता है, थोड़ा से कुछ गलती हो जाने से उनके ऊपर तमाम धाराएं लगाकर केस दर्ज कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। ये सरासर गलत है। गलती किसी से भी हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उनके ऊपर कानून के दायरे में रहकर जो है कि सजा दिलानी चाहिए और पूरे समाज को इसमें लपेटने की जरूरत नहीं है। गलती कोई एक व्यक्ति करता है तो सिर्फ सजा भी उसी को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ एक चलन बन गया है पिछले कुछ वर्षों से कि किसी एक विशेष धर्म को, उसके पूरी कौम को आतंकी कहना, दंगाई कहना, आतंकवादी कहना, ये चलन बन गया है भारत में। और ये बढ़ोतरी इसमें हुई है 2014 के बाद से, जब से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना शुरू हुई। जैसे जैसे लोगों का एजेंडा सेट होता गया, लोगों के बीच में जो है कि नफरत फैलाते गए और नफरत के दम पर ही आज तक सत्ता में बने हुए हैं। आप सबकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो ये दोहरा चरित्र अपना रही है अपने राज्य में, ये कहीं न कहीं नफरत के संकेत है कि नहीं? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। और जो कांवड़ियों के भेष में जो दंगाई हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त सजा दिलाने की और ज़रूरत है कि नहीं, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और वीडियो के हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।